आराधिका जीवन में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कथाएं। आज इस कार्यक्रम में जो कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं उसका शीर्षक है चतुर गीदड़। कहानी प्रस्तुत करूं इसके पहले आपसे एक अपील है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, घंटी ज़रूर दबाएं जिससे मेरी सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कथाएं और उसके अंतर्गत चतुर गीदड़। किसी वन में खरनखर नामक एक शेर रहता था। वह काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। वह शिकार करने में भी असमर्थ हो गया था। कई बार तो ऐसा दिन भी गुजर जाता कि उसे भूखा सोने पर मजबूर होना पड़ता था। एक दिन सुबह से शाम तक भटकते रहने पर भी जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो वह भूख से व्याकुल और निराश शेर अपने घर लौट पड़ा। उसने रास्ते में एक गुफा देखी। गुफा देखकर वह रुक गया और सोचने लगा, इस गुफा के अंदर कोई जानवर अवश्य रहता होगा। इसमें छिपकर बैठ जाता हूँ और इसमें रहने वाले जानवर के भीतर प्रविष्ट होते ही उसे अपना शिकार बना लूंगा। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर घुस गया और अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। उस गुफा में दधिपुच्छ नामक गीदड़ रहता था। वह बहुत चालाक और होशियार था। धीरे धीरे जब शाम होने लगी तो वह अपने घर की ओर चल दिया। दधिपुच्छ को अपनी गुफा के बाहर शेर के पंजे के निशान दिखाई दिए। उसने सोचा कि शेर के पैरों के भीतर घुसने के निशान तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने के पदचिन्ह कहीं नजर नहीं आ रहे। दधिपुच्छ गीदड़ ने यह निश्चित मान लिया कि उसकी गुफा के अंदर अवश्य ही शेर छुप कर बैठा हुआ है। दधिपुच्छ सोचने लगा, शेर आज उसे अपना भोजन बनाने के लिए उसकी गुफा में छिपा बैठा है। काफी सोच विचार करने के बाद उसने अपने निश्चय की पुष्टि करने के लिए गुफा के बाहर खड़े ही खड़े कहा, अरे गुफा, क्या मैं भीतर आ जाऊं? यह कहकर वह कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। गुफा के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शेर गीदड़ की आवाज सुनकर चुपचाप बैठा रहा। अरे ओ गुफा, आज क्या बात है? हर रोज तो तुम मुझे बुलाती हो, आज तुम्हें क्या हो गया है जो बोलती ही नहीं हो? अगर नहीं बुलाना तो मत बुलाओ, मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूं। ऐसा कह करके दधिपुच्छ एक बार फिर चुप हो गया। शेर सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, शायद गुफा के भीतर निवास करने वाले इस गीदड़ को गुफा हर रोज आवाज लगाकर बुलाती हो, परंतु आज मेरे भय से मौन है, इसलिए मैं ही इसे बुलाता हूं। यह सोचकर जैसे ही शेर ने भीतर से आवाज दी, दधिपुच्छ गीदड़ यह कहते हुए भाग खड़ा हुआ, अरे मूर्ख सिंह, वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, परंतु मैंने कभी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। शेर जब तक गुफा से बाहर आया, दधिपुच्छ गीदड़ उसकी पहुंच से काफी दूर निकल चुका था। शेर को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वह हाथ मलता ही रह गया। कहने का तात्पर्य यह है कि संकट आने से पूर्व उपाय करने वाला व्यक्ति सुखी रहता है और आने वाले संकट की उपेक्षा करने वाला दुख ही झेलता है। व्यक्ति को हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। गीदड़ यदि चतुराई से काम न लेता तो निश्चित था कि शेर का आहार बन जाता। धन्यवाद।